वेल्डर 15 से 20 लाख पर मंथ पाकिस्तानी पाकिस्तानी ओए होए 15 से 20 लाख पर मंथ। पर मंथ। शर्मिंदगी होती थी कि हमारे पे बताते हुए बे बताते हुए बहुत शर्म आती है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बाहर के फॉरेन के साथ। मैं यूएई में पैदा होता या सऊदी अरब में होता तो वो भी टफ ही समझते, वो भी टफ ही। शुगल में एक दूसरे को स्पाइसी खिला भी दिया कभी कभी जी अगर उनको ट्राई करेंगे कि धुआं धुआं निकलता बाहर जाना है कि बाहर जाना है, और यहाँ तक कि डंकी लगा जाती। जी क्या ख्याल है डंकी लगा के 25-30 हजार पे सारा दिन मजदूरी करते हैं 10-10। उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज लें, उसके बाद वो मूव करें, उनके लिए पूरी दुनिया ओपन है। इंजीनियर खलीको ज़मान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब आबाब खैर व आफियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि सब आबाब खैर व आफियत से ही हों। आज के इस पॉडकास्ट के सेशन में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ही इज़ अ केमिकल इंजीनियर. He served as a chemical engineer in different industries in country and outside the country. Now he is serving as a lecturer in University of Gujarat. मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर खलीको ज़मान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर। क्या हाल है? ठीक है, जी खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अच्छा सर, ये अजीब आजकल एक सिलसिला चल पड़ा है, डिग्री करते जाएं, मैंने बाहर जाना है, मैंने कंट्री से बाहर जाना है, दुबई जाना है। तो आपने जब डिग्री की तो ऐसा कोई चार्म था? सर एक्चुअली तो अपने कंट्री से अच्छी कोई चीज नहीं है अगर आपको इनफ पे मिले और अपॉर्चुनिटीज मिले। लेकिन जब हम ग्रेजुएट हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, तो सब आपको पता है कि एनर्जी क्राइसिस जो है वो वर्सन हो चुका था। बिल्कुल। और फिर जब पास आउट हुए तो मैंने भी लाहौर में जॉब की, साथ एमएससी स्टार्ट कर दी पाकिस्तान विनाइल इंडस्ट्री में, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में। तो थोड़ी सी पे थी और आगे अपॉर्चुनिटी भी नजर नहीं आ रही थी। तो हमारे बहुत सारे बैच फेलो ऑलरेडी दुबई, यूएई और बहुत सारे सऊदी अरब में जा चुके थे। तो मैंने भी फिर क्लास फेलो से डिस्कशन की। यानी वो शर्मिंदगी होती थी कि हमारे पे बताते हुए बहुत शर्म आती थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना आ जाएं विजिट पे। तो विजिट पे मैं गया और यकीन करें सिर्फ 1 मंथ का टाइम था, लेकिन बंदे के अंदर पैशन और हार्ड वर्क होना चाहिए। तो यकीन करें विद इन 1 मंथ आई गॉट अ जॉब। अच्छा, ये जब बाहर हम जाते हैं तो क्या सिर्फ डिग्री मैटर करती है कि अच्छी डिग्री हो तो फौरन जॉब मिल जाएगी? एक्चुअली डिपेंड करता है कि एक तो सर्टिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बाहर के फॉरेन कंट्रीज में। बहुत सारी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, क्वालिटी की अलग हैं, सेफ्टी की अलग हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अलग हैं। तो डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री हो साथ में कोई अच्छी सर्टिफिकेशन हो तो बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन बन जाता है। यानी स्किल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल जी, वो एक किस्म का स्किल ही है आपके पास। अगर आपके पास कोई अच्छी सर्टिफिकेशन है तो एक स्किल ही है किस्म का, तो फिर आपके डबल चांसेस हो जाते हैं। असल में जब हम डिग्री करते थे ना, तो हमें बाज़ टीचर कहते थे कि अब जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो इट्स मीन दैट आप अपने आप को सेल करने के लिए जा रहे हैं। जी ऐसे। ठीक है, जब कोई चीज़ बेची जाती है उसे संवारा जाता है। तो हम चाहते हैं कि बस डिग्री हो, काम हमें आता ना आता हो, तनख्वाह हमारी लाखों में लग जाए। ऐसे ही है। तो इसमें सर हमारी असल में जो थ्योरेटिकली तो हम बेशक स्ट्रॉन्ग हैं और हमें चीज़ों का पता भी है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और थ्योरी में फ़र्क है। तो इसीलिए हमें वो स्किल्स हमारे अंदर इम्पार्ट नहीं होते जब हम ग्रेजुएट बन के निकलते हैं। तो वो हमें विद टाइम ही आएंगे, जाहिर बात है। हम कहीं पे जॉब हमें मिल जाए, लेकिन आजकल तो जो सूरत हाल है कि जॉब मिल ही नहीं रही, तो वो कहाँ से आए। तो इसलिए वो सर्टिफिकेशन के साथ कुछ ना कुछ हद तक वो स्किल को हम कवर कर लेते हैं और बाहर के कंट्रीज में हमें जॉब मिल जाती है। तो फिर विद पैसेज ऑफ टाइम हमारे अंदर वो स्किल्स अल्टीमेटली आ जाते हैं। हम इंजीनियर तो हैं ना। अच्छा खलीक साहब, एक मेरा ज़हन में क्वेश्चन आ रहा था कि यहाँ जब आप पाकिस्तान में जॉब करते हैं, जैसे एज अ केमिकल इंजीनियर आप क्या है, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से वाबस्ता हूँ, तो यहाँ हमें इंडस्ट्री में अपने वो जो 7 कोलीग्स मिलते हैं, या तो हमारी यूनिवर्सिटी से होते हैं यानी पाकिस्तान से होते हैं। जी। आप दुबई चले गए, बाहर गए, ठीक है, वहाँ आपको पूरी दुनिया के लोग मिलेंगे, उसमें कोरियन, अमेरिकन, इंडियन, बांग्लादेश, यानी वहाँ आलमी मंडी में आपको अपनी कीमत पता चलती है कि मैं किस लेवल पे हूँ। तो वहाँ जाके हम क्या महसूस होता है कि हम कम्पीट कर सकते हैं उस एनवायरनमेंट में? जी जो मुझे वहाँ पे जाके महसूस हुआ, हमारे साथ अमेरिकन भी थे, कोरियन भी थे और अरबी भी थे। तो यकीन करें, मैं कहता हूँ कि अगर सेम एजुकेशन के साथ मैं यूएई में पैदा होता या सऊदी अरब में होता, तो मुझे कोई चीज नहीं रोक सकती थी कि वहां पे मैं एक जनरल मैनेजर बन जाता। यानी स्कोप ज्यादा होता। हमारा सिर्फ जो, यकीन करें, अब मेरी कोरियन से डिस्कशन हुई केमिकल इंजीनियरिंग से,
तो कोई डिफरेंस नहीं था उसके और मेरे नॉलेज में. करिकुलम कैरिकुलम सेम थी. ट्रांसपोर्ट फिनोमिना हमारा एक सब्जेक्ट है, वो उसकी मेरी डिस्कशन हुई कि यार वो बड़ा टफ था. अच्छा, वो भी टफ ही समझते, वो भी और मैं बड़ा हैरान हुआ उससे मेरी बात हुई. तो क्या नाम है, बड़ा मुझे अच्छा फील हुआ जब वो उन्होंने मुझे थ्योरेटिकली जो भी चीज पूछी मैंने उनको बताई, तो कोई डिफरेंस नहीं था. सिर्फ डिफरेंस था कि अपॉर्चुनिटी में. नहीं, हम जब इंस्टीट्यूट में आते हैं तो स्टूडेंट कहते हैं वो जी मैथ बड़ी मुश्किल है, इंग्लिश बड़ी मुश्किल है, तो वो भी ऐसे वो भी ऐसे कहते हैं. और मैंने जहां तक कोरियन को देखा है तो वो कोई इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड नहीं है, लेकिन वो हार्ड वर्किंग है. और उनकी जो यूनिवर्सिटीज के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, अब देखें उन्होंने उनकी 40% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो न्यूक्लियर पावर से बनती है. अच्छा, 40%. और उन्होंने अपने आप को इस काबिल किया. जाहिर बात है अमेरिका ने उनको टेक्नोलॉजी दी कि अब वो खुद जाके एज ए मेन कॉन्ट्रैक्टर लगा रहे हैं. अच्छा. और हम कब से हमारे पास न्यूक्लियर सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इवन हम एटॉमिक कंट्री हैं, लेकिन हम अभी खुद से एक प्रोजेक्ट नहीं लगा कर. तो खलीक साहब, जब यहाँ से बाहर चले जाते हैं, हमें बड़ा डिग्री के बाद एक होता है कि बस जाएं पहुंच जाते हैं, तो वहाँ कल्चर डिफरेंस मिलता है जी. खानों का, यानी शुरू में बहुत सी मुश्किलात दरपेश होती हैं. ऐसी है कि जाती ये नहीं कि आप ऑफिसर लग जाएंगे जी, हो सकता है आपको सफर की मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़े, वहां जाके खाने भी अलग होंगे. हाँ जी बिल्कुल. तो आपने भी कोई ऐसा डिफरेंस फील किया वहां पे? जो पहले असल में मैं दुबई में रहा हूँ 2 साल, तो दुबई के अंदर तो आपको पता है इट्स लाइक सेकंड होम पर्स, बिकॉज जो आपको अपने ही लोग मिलते हैं पाकिस्तानी, इंडियन, और वहां पे जो इंडियन और बांग्लादेशी वो एज ए हम डिफरेंट कंट्री एक दूसरे को ट्रीट नहीं करते. हम सेम लैंग्वेज वाले एक दूसरे को कंसीडर करते हैं. अच्छा. और बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हमारी चलती है. तो खाना तो पाकिस्तान की बिरयानी फिर आपको पता है कि पूरे दुबई के अंदर फेमस है, यानी वहाँ भी पाकिस्तान के खानों का राज. खाने बहुत आपने टेस्ट तो किए होंगे ना डिफरेंट खाने. इब्राहिमी रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस है, अबू धाबी के अंदर है. इसके अलावा कराची दरबार की चेन है, कराची ग्रिल है, बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं जिन्होंने अपना नाम वहाँ पे अच्छा बनाया हुआ है. इंडियन के खाने भी नो डाउट, लेकिन इंडियन का कल्चर बहुत वास्ट है. तो उनके नॉर्थ के खाने और साउथ के खाने, तो जो उनके सेंट्रल इंडिया के खाने सेम है, लेकिन जो उनके साउथ के खाने हैं वो हमसे थोड़े डिफरेंट है. वो मैंने देखे पत्तों में वो थोड़े स्पाइसी खाते हैं, और ज्यादा स्पाइसी है, हमसे भी ज्यादा बहुत ज्यादा स्पाइसी. हालांकि हम समझते हैं कि हमारा जो खित्ता है लाहौर के खाने हैं ये स्पाइसी, और वो इससे भी ज्यादा है. वो आप या सब अगर उनको ट्राई करेंगे तो आपके कानों से धुआं निकल आएगा. तो वो बहुत ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, लेकिन उनकी जो है वो जो वैरायटीज बहुत हैं. एक चिकन है तो उनको कोई वो 15-20 उनकी टाइप्स हैं. चिकन 69 है, ये चिकन हरी चिकन मसाला है, बहुत ज्यादा उनका जो है ना, काफी सारी उनके टाइप्स हैं, वैरायटीज उन्होंने, वो बहुत खाने के शौकीन है. जो लेकिन ऑल ओवर जो है बिरयानी का वहाँ पे जो है वो पॉपुलर है, हाई पैक. इवन वहाँ पे आपको पता है कि एक थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि इवन मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई जो हमारे वहाँ पे नॉन मुस्लिम जो इंडियन होते हैं उन्होंने में कभी ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन वो मोस्टली कुछ वेजिटेरियंस होते हैं. तो उनके जो वेजिटेरियंस खानों को अगर आप देखें तो उनमें भी एक इतनी वैरायटी है कि मैं कहता हूँ कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो मीट की तरफ आए. अच्छा, इतना जायका, टेस्ट और लज्जत है. यकीन करें एक एक सब्जी को उन्होंने 6 टाइप से वो बनाते हैं, बहुत ज्यादा. तो बाकी जो कल्चर है, रहना जागना सोना, ये सेम है, मतलब आपको फील नहीं होता? जी बिल्कुल आपको फील नहीं होता. वो तो इंडियन के अंदर भी अगर आप स्टेट वाइज देख लें तो बहुत ज्यादा कल्चर का डिफरेंस है. बिल्कुल. अब जिस तरह के वो नॉर्थ साउथ वाले धोतियां पहनने का उनका बड़ा एक ट्रेंड होता है, तो और जो उसके दिल्ली या वो हैं वो थोड़े पढ़े लिखे और इस टाइप के हैं, तो उनका अपना भी डिफरेंस है. और हमारे और उनके दरमियान कोई ऐसा फर्क मुझे फील नहीं हुआ. मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप रही है. और इवन हमारा जो एजुकेशन भी कहते हैं वहाँ पे अच्छी है, लेकिन मुझे तो कोई खास फर्क नहीं नजर आया. लेकिन अपना कल्चर यहाँ का जो दोस्तों का हंसी मजाक होता है, चलें जी आज दावत पे जा रहे हैं, ठीक है, अक्सर हम जब मिलते हैं ना तो वीकेंड आया तो वीकेंड एंजॉय करने, तो वहाँ ये चीजें डिस्टर्ब नहीं हो जाती कि आप दोस्त चेंज हो गए, अब एक किसी कंट्री का है किसी कंट्री का है, चलें आज खाना खाने जाना है, तो वहाँ फिर कैसे मैनेज करते हैं?
یا سب وہاں پہ اگر آپ وداؤٹ فیملی رہ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے انسان ہے ان کو انجوائمنٹ کے لیے کچھ وقت چاہیے ہیکٹک روٹین پورے ویک کے اس کے علاوہ. تو فارچونیٹلی جو جس کمپنی میں تھا وہاں پہ ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوتی تھی. تو مجھے تو یہاں پہ پاکستان کبھی ان کے دوستوں کو میں نے مس ہی نہیں کیا کہ انڈین کے ساتھ اتنی اچھی دوستی ہو گئی تھی. اچھا. اور ہم ہر ویکنڈ پہ نکل جاتے تھے, مختلف جگہوں پہ نکل جاتے تھے, کھانے کھاتے تھے. اور یہ بھی نہیں تھا کہ اس نے وہ چیز کھانی ہے میں نے نہیں کھانی, نہیں, وہ جو بھی وہ انہوں نے کھانا ہے وہی ہم بھی کھا سکتے ہیں, جو ہم نے کھانا ہے وہ کھا سکتے ہیں. لیکن کچھ تو ایسے ہیں جو بالکل مرچیں اور اسپائسی پسند نہیں کرتے, یہ تو چل گیا. وہاں پھر تھوڑا سا ہوتا ہوگا کہ آپ شغل میں ایک دوسرے کو اسپائسی کھلا بھی دیا کبھی کبھی. جی ایسا وہ تو ہوتا ہے, لیکن انڈین میں تو میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا کہ جو اسپائسی نہ کھا سکے. وہ تو سارے کھاتے ہیں. البتہ عربک دوست کچھ ایسے تھے, جو عربک دوست بہت سارے ہیں وہ اسپائسی بالکل نہیں کھا سکتے. اچھا. اور عربک کھانے ہم بھی کھاتے تھے تو وہ بالکل ہی کم اسپائسی ہوتے ہیں اور تھوڑے ہاف بیک ٹائپ ہوتے ہیں ان کی. اچھا. تو وہ عربک نہیں کھا سکتے. ایون بریانی ان کو بھی پسند ہے, لیکن وہ جب کھاتے ہیں تو دوسرے دن وہ کہتے ہیں کہ مشکل ہوگی, تو ان کو کافی وہ نہیں کھا سکتے. یعنی مرچ مسالوں سے بچتے ہیں. چلے یعنی انسان ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, پے بھی اچھی مل جاتی ہے. تو ابھی ہماری یوتھ میں کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے باہر جانے کا, باہر جانا ہے جی باہر جانا ہے, اور جہاں تک کہ ڈنکی لگا جاتی ہے. جی کیا خیال ہے, ڈنکی لگا کے بھی جانا چاہیے؟ یہ سب ڈنکی لگانا اب یورپ میں تو پاسبل ہے, ابھی گلف کنٹریز کے اندر تو جانے چلے جاتے ہیں, اور یہ تو نہیں جانا چاہیے کیونکہ آپ نے جانا ہے تو آپ لیگل طریقے سے جائیں. ایک تو آپ کی رسپیکٹ نہیں ہوتی, آپ چوروں کی طرح آپ نے جانا ہوتا ہے. پھر جب پکڑے جاتے ہیں پیچھے سے آپ کی فیملی کے بھی دل پہ ہاتھ ہوتا ہے, اور آپ کے اپنے بھی حالات خراب ہوتے ہیں, اور بہت سارے واقعات ہیں. آپ سکسیس سٹوری تو دیکھتے ہیں کہ 2% بڑے کامیاب ہو گئے ہیں, یورپ کے اندر سیٹل ہو گئے ہیں, اتنے پیسے کما رہے ہیں, لیکن جو فیلئر ہے وہ بہت زیادہ. تو اس حوالے سے تو بالکل دیکھنا چاہیے. بلکہ اگر آپ اچھی ڈگری کے ساتھ اچھی سکل کرتے ہیں, اپنی سی وی امپروو کرتے ہیں, آپ سرٹیفکیشنز کرتے ہیں, جو بھی آپ کی ڈگری ہے, پھر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کی عزت بھی ہوگی اور آپ پیسہ بھی کمائیں گے. یا سب ایکچولی یہ ہے کہ چلیں ایک تو ڈگری ہے, یہ ڈگری ہے جس کی وجہ سے میں وہاں پہ انجینئر گیا. وہاں پہ نیپالی تھے, بنگلہ دیشی تھے جو کہ سارا دن صفائی کرتے تھے, لیکن میں ایک انجینئر تھا تو مجھے انجینئر والا پروٹوکول بھی وہاں پہ ملا ہے. اچھا. لیکن اب چونکہ خود پڑھنا لکھنا شروع ہو گئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ایمریٹائزیشن شروع ہو گئی ہے, یو اے نے اپنے بندے رکھنے ہیں, سعودینائزیشن شروع ہو گئی ہے, یورپ والے اپنے لوگوں کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو اس صورتحال میں پڑھے لکھے نوجوان کو موو کرنا مشکل ہو گیا ہے. پھر بھی جا رہے ہیں جو کہ ایکسٹرا آرڈنری اچھی انڈسٹریز کے اندر ایکسپیرینس لے کے جا رہے ہیں. لیکن اس سے بہتر ہے کہ ہمارے لوگ یہاں پہ دیکھیں 25-30 ہزار پہ سارا دن مزدوری کرتے ہیں 10 گھنٹے. بالکل. تو اس سے اچھا اگر وہ کہ ایسا فیلڈ سلیکٹ کریں جو کہ ٹیکنیکل ہے, جس کی باہر مانگ بھی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر بے شمار پلانٹس ہیں, یو اے کے اندر بے شمار آئل اینڈ گیس, اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کروجن اتنی ہوتی ہے, مینٹیننس کے کام اتنے نکلتے ہیں, اور جو کنسٹرکشن اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کنٹریز میں, وہاں پہ بہت بڑا انفراسٹرکچر چاہیے. تو اس کے لیے بہت سارے ایسے سکلز ہیں کہ جو ہم وداؤٹ پیسے لگائے ہم ارن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ویلڈنگ سیکھ لیں. اب لوگ یہاں پہ کہتے ہیں یار وہ ویلڈنگ کر رہا ہے, ویلڈر, ہمارے یہاں تو ویلڈر بڑا حقارت کی نظر دیکھا جاتا ہے. میں بتاؤں جاپان اور کوریا کے اندر ویلڈر 15 سے 20 لاکھ پر منتھ. پاکستانی 15 سے 20 لاکھ پر منتھ. اور ان کے اندر ان کو اپنا لینگویج ٹیسٹ کی بھی ایگزیمپشن دی ہوئی ہے کہ آپ لینگویج ٹیسٹ بھی نہ دو, بس ویلڈنگ آنی چاہیے. آپ بے شک آپ نے سی اے کیا ہوا ہے تب بھی آپ نے ان کا لینگویج ٹیسٹ دے کے جانا ہے. آپ انجینئر ہیں, آپ نے ان کا ٹیسٹ پاس کرنا ہے تو جانا ہے. بالکل. لیکن سوائے ویلڈر کے آپ کو اگر نہیں بھی آتا, کیونکہ انہیں پتا زیادہ پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں ہیں, ان کے لیے ایگزیمپٹ کیا ہوا ہے, لیکن آپ کو ارننگ آپ کے انجینئر سے بھی زیادہ ہے. سرٹیفکیشن وغیرہ وہ تو کرنی پڑتی ہے نا. سرٹیفکیشن تو آج کل آپ کو پتا ہے ٹیفٹا کے کالجز ہیں, شارٹ کورسز کروا رہے ہیں, ملٹی ویلڈر ہے. تو پہلے تو صرف سکل بیس ویلڈر بھی 5-6 لاکھ تو ایوریج انکم ہے نا جو سعودیہ میں یو اے میں ویلڈر کما رہے ہیں. بالکل. لیکن ابھی جو میٹرک کیا ہے, جنہوں نے یا ایف ایس سی کیا ہے, تو میں ان کو تو یہی ہے کہ وہ پراپر کسی انسٹیٹیوٹ سے وہ ڈپلوما کریں, اس کے بعد کچھ پریکٹیکل نالج لیں,
उसके बाद वो मूव करें, उनके लिए पूरी दुनिया ओपन है। बिल्कुल, यानी स्किल होना साथ स्किल होना चाहिए। यानी खलीक साहब का भी यही कहना है कि अगर आप अच्छी स्किल रखते हैं फिर आप मूव करते हैं तो आप पूरी दुनिया में कामयाब हैं, अपने कंट्री में भी कामयाब हैं। तो अच्छी स्किल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैसियत रखती है। और कभी कभी देखिए हम आम तौर पे कहते हैं कि जी ये वेल्डर है, जी वेल्डर है, लेकिन वेल्डर की अभी आपने सुना कि वहाँ कीमत ज़्यादा है। बहरहाल इंजीनियर खलीक साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। किसी और नशिस्त में फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आ रहे होंगे। एक नई नशिस्त के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।